जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर की दम घोटू हवा से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग गंभीर हालातों से गुजर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है हवा का बिगड़ना। दशहरे के दिन से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। हालात सामान्य होने की जगह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है और वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। राजधानी दिल्ली में अभी न तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और न ही अभी दिवाली गुजरी है। शादी का सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर में ऐसे लिपटी है मानो यहाँ किसी ने धुआं छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में स्थिति गैस चैम्बर जैसी हो गई है। लिहाजा वायु प्रदूषण ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और सांस से जुड़ी बीमारियों समेत कई बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। आंखों में धूल घुसती रहती है, धुआं घुसता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आंखों से पानी आता रहता है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है इसका, जिससे लोगों में बीमारी भी ज्यादा फैल रही है। बुधवार को राजधानी का औसत AQI 400 के पार चला गया। सबसे ज्यादा गंभीर स्तर जहांगीरपुर में दर्ज हुआ है, जहां AQI 417 जा पहुंचा है। वहीं आनंद विहार में भी AQI 400 के पार है। बरसात का मौसम जैसे ही खत्म हुआ, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में AQI का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो 300 के पार ज्यादातर इलाकों में AQI रजिस्टर की गई। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं मोदी मिल फ्लाईओवर जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली में है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ के पेड़ पौधों की हालत देखिए। अब से कुछ दिन पहले ही जब बरसात हो रही थी तो ये पत्तियां चमक रही थी, लेकिन अब इन हर एक पत्ती पर आपको धूल की मोटी मोटी परतें नजर आएंगी। लगभग यही हालत सभी पेड़ पौधों के हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले हरा भरा सा मौसम नजर आ रहा था। एकदम आप देख सकते हैं पेड़ों की क्या हालत हो गई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ज्यादातर लोगों को गले में खराश की शिकायत भी आने लगी है। डॉक्टरों ने फौरन एडवाइजरी जारी किए, लोगों से कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो सुबह के वक्त रनिंग से बचें, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर AQI बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो आनंद विहार का इलाका है, क्योंकि वहां पर AQI जब नॉर्मल दिल्ली में 300 रहती है तो वहां पर 400 से 500 पहुंच जाती है। और अभी अनुमान है कि आने वाले वक्त में जब स्टबल बर्निंग के मामले बढ़ेंगे तो दिल्ली की AQI की हालत और खराब होगी। हालांकि ग्रैब 2 लागू किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लागू किया, लेकिन हालात गंभीर हो चले हैं। अब दिल्ली सरकार ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा से अपील की है कि पड़ोसी राज्य दिल्ली आने वाली डीजल बसों को रोकें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 349 मापा गया, जो बेहद खराब स्थिति है। जैसे जैसे कैमरा घूमेगा आपको पता चलेगा कि दिल्ली में इस वक्त तस्वीर कितनी भयावह होती जा रही है। पूरा इलाका दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट्स में से एक माना जाता है। ITO की तरफ ये सड़क जाती है, धुंध ही धुंध दिखाई देगी आपको। और दाहिने हाथ पे जब कैमरा घूमेगा तो भारत मंडपम का वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा जो हालिया सालों में यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हुए। और वहां पे आप देखिए स्थिति कैसी है कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो धुंध की चादर से ढका हुआ है। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वहां से भारत मंडपम, मुश्किल से भारत मंडपम का जो दरवाजा है वो 200 मीटर की दूरी पे होगा और जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो 500 मीटर की भी दूरी से कम की दूरी पर होगा। कुल मिलाकर
अगर आप इस वक्त लुटियंस दिल्ली में भी हैं, जहां पे ज्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहां पे भी तस्वीर आपको इसी तरह की दिखाई देगी। धुंध है, इसको कोहरा समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बुधवार की सुबह को 8 बजे तक ही दिल्ली का जो AQI था वो 354 हो गया था, जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। और कई सारे ऐसे इलाके हैं, आनंद विहार, अलीपुर जैसे इलाके, जो या तो 400 के आंकड़े को पार कर गए हैं या 400 के आंकड़े के करीब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिवाली के एक हफ्ते पहले ही दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खतरे का समय आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। पहले पुअर कैटेगरी, फिर वेरी पुअर, और अब जो सफर ये तय हो रहा है वो सीवियर कैटेगरी की तरफ हो रहा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR में भी हवा बिगड़ने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा 196, गाजियाबाद 320, नोएडा 304, गुरुग्राम 248 और फरीदाबाद की औसत AQI 181 दर्ज की गई। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। जो मौसम विभाग की सूचना आई है कि अब हवा का रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा का रुख शिफ्ट करने का मतलब यह है कि जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या उसके चारों तरफ जो पराली की घटनाएं हैं, अब उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में चिन्हित की गई सड़कों को साफ करने की योजना बनाई है और सड़कों की सफाई में प्रदूषण को कम करने के लिए मैकेनिकल या वैक्यूम स्वीपिंग और सड़कों पर पानी का छिड़काव शामिल होगा। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा में रहना लोगों का मूल अधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराने के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रदूषण को लेकर हर साल आदेश पारित होता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अब वक्त आ गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार सेक्शन 15 में संशोधन करे और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए, और पंजाब सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर जो फंड मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते में फैसला ले। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है? तो इसकी बड़ी वजहों में खस्ताहाल सड़कें और उड़ने वाली धूल, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और डस्ट, खुले में लकड़ी और कोयले को जलाना, निर्माणाधीन इमारतों से निकलने वाली धूल प्रमुख है। दिल्ली NCR की बिगड़ी हवा की वजह से लोगों की सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। खासतौर से सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं। प्रदूषण से सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा, बुजुर्गों के दिमाग पर बुरा असर, गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत, प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा और त्वचा में रूखापन और जलन की शिकायत हो सकती है। दिल्ली के किस कोने में रहते हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके आस पड़ोस में हवा खराब है और खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्थिति और खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही आउटडोर एक्टिविटी के लिए ये समय ठीक नहीं माना जा रहा है। अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि दिवाली के आसपास जो हवा की गुणवत्ता है वो क्रिटिकल हो सकती है और उस वक्त दिल्ली और इवन कृत्रिम वर्षा जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन दिवाली के एक हफ्ते पहले ही दिल्ली NCR में हवा खराब होती जा रही है। 350 पे आंकड़ा फिलहाल है और जिस तरह की स्थिति बन रही है हो सकता है आने वाले दिनों में
400 यानी कि सीवियर कैटेगरी में दिल्ली की हवा पहुंच जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जहरीले खतरनाक प्रदूषण से कैसे बचें, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की हवा को 2-3 महीने तक खराब करता रहेगा। लिहाजा जितना हो सके घर के भीतर ही रहें। जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, हवा साफ करने वाले पौधे लगाएं, फेफड़े सुरक्षित रखने के लिए भाप लें, दिनचर्या में योग को शामिल करें, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं, पीने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीले प्रदूषण को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।